नैरेटिव्स विद आमिराना में खुशामदीद। इस्तंबुल में जारी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बातचीत, और जो सालिस है तुर्की और कतर कोशिश कर रहे हैं कि मामला किसी तरीके से जो है किनारे लगे और जो है तालिबान मान जाएं कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के दहशत गर्द हमलों में इस्तेमाल नहीं होगी। आज पाकिस्तान ने जो है वो सबूत भी अपने सालिसों के हवाले किए कि वो देखें कि पाकिस्तान में कब कब कहाँ कहाँ पे जो हैं वो अ, हमले हुए हैं। और आज हम ख़ास तौर के ऊपर सिर्फ एक महीने की सिक्योरिटी का जायज़ा लेंगे कि उसमें हमें पता चलेगा कि ये पाकिस्तान के का जो दबाव है वो कितना इफ़ेक्टिव अभी तक रहा है अफ़गान तालिबान के ऊपर, और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में क्या कमी आई है या इजाफ़ा हुआ तो किन एरियाज़ में, कमी आई तो कहाँ, और इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले एक ज़ाहिर है कि ये तो खुशाइंद ट्रेंड है कि पाकिस्तान में पिछले महीने के मुकाबले में सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में जो है दहशत गर्दी के हमलों में नुमायाँ कमी वाक़या हुई। पिछले माह 55 हमले हुए थे और इस माह जो है 42 हमले हुए, और जो ज़्यादा हमले हुए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए। और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो हमले हैं वो ज़्यादा जो हैं वो सदरन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और बाजौर के अंदर हुए, और साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर ये हमले ज़्यादा हुए। बलूचिस्तान के अंदर भी जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने 12 हमले किए, और ये पिछले महीने के मुकाबले में खासे कम है, 22 के मुकाबले में 12। और ये जो अदाद शुमार है पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ ने अपनी जो है वो माहाना रिपोर्ट में जारी किए हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये हमले जो हुए हैं उनके अंदर नुमायाँ कमी वाक़या हो रही है। ज़ाहिर है कि ये इन हमलों में कमी होना पाकिस्तान का जो सफ़ारती दबाव है जो तालिबान के ऊपर बढ़ा, फिर ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो झड़पें और पाकिस्तान की जो स्ट्राइक्स हुई उसका भी असर होगा। कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं लगता है दादो शुमार के आईने के अंदर चीज़ें काम कर रही हैं। अब हकीकत में ये कितनी मौसर होंगी, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जो जो दहशतगर्द ग्रुप हैं ये एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस इख्तियार कर लेते हैं, यानी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं जब उनके बड़ों के ऊपर जो है वो मामला आता है, तो वो कुछ अर्से के लिए दहशतगर्दी के हमले कम हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा से शुरू हो जाते हैं। चले ये बात तो हमें गुल बहादुर के और टीटीपी के हवाले से तो समझ आती है, लेकिन बलूचिस्तान में जो हमलों में कमी है उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि बलूचिस्तान में तो तालिबान का एज़ सच कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। वहाँ सिवाय एक जो मज़हबी नौइयत का हमला है, सारे हमले किए हैं बीएलए ने और बीएलएफ ने, और उनके टारगेट ज़ाहिर है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस करे। और ये एकदम से इतनी 50% के करीब कमी वाक़या होना, क्या ये पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस हैं उनका नतीजा है, या इसके अंदर भी कि बीएलए और बीएलएफ जैसी जो तंजीमें हैं उनकी भी कोई स्ट्रेटेजिक खामोशी है। और ख़ास तौर के ऊपर ये जो बलोच मसल्ह तंजीमें हैं इनका तो एक पूरा पैटर्न ये रहा है कि ये कुछ अरसे के लिए जो है वो खामोशी इख्तियार करती थीं, और फिर ये वक्त लेने के बाद एकदम से जो है एक वेव क्रिएट करके तो उसके बाद ये सरफेस से गायब हो जाती थी। लेकिन ये ट्रेंड चेंज हुआ था पिछले कुछ महीनों में, बल्कि 1 साल के करीब इन्होंने उस मोमेंटम को जो है मेंटेन रखा था अगस्त के बाद से पिछले साल, और उसको आगे लेके गए थे। और अभी लग रहा है कि ये मोमेंटम जो है वो टूटने लगा है। लेकिन मोमेंटम टूटने का मतलब ये नहीं है कि उनके हमले लीथल नहीं थे, और ये भी कि उनका स्प्रेड जो है वो सदर्न डिस्ट्रिक्ट से निकलने पहले भी निकल चुका था, और अब जो है वो जो है वो मकरान से वो उसकी एक्सपेंशन हुई है। और हम देख रहे हैं कि ये कलात तक नौशकी और यहाँ भी इनका असर व नफूज़ काफ़ी बढ़ गया हुआ है। तो इसको इन हमलों की कमी को ये शायद ना समझा जाए कि इसका मतलब ये है कि दहशत गर्दों की क़ुव्वत जो है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि अभी ऐसे इंडिकेशन नहीं है। हमें पता कैसे चलता है कि कोई दहशतगर्द तंज़ीम जो है, मसल्ह तंज़ीम है, उसकी क़ुव्वत कम हो गई है? और
और अ, उसके इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन हमले कम होने तो है ही हैं। वो अचानक उन तंजीमों की तरफ से एक सॉफ्ट मैसेजिंग जो है वो आना शुरू होती है, और वो शो करते हैं कि वो शायद रियासत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। अभी वो मरहला हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, ना हमें केपी के अंदर नज़र आ रहा है, ना हमें ये बलूचिस्तान के अंदर नज़र आ रहा है। तो अगर हम देख लें कि ये जो दहशतगर्द हमले हुए अक्टूबर 2025 के अंदर, उसमें जो टारगेट कौन रहे, सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऊपर टोटल जो है वो 23 हमले हुए, जिसमें ज़ाहिर है कि 44 जो है हलाकतें हुई, 39 जो है इंजर्ड हुए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी हमले जारी हैं, तालीमी इदारों के ऊपर 2 हुए, सिविलियंस के ऊपर 2 हमले हुए, जिसमें 5 जो है वो हलाकतें हुई और 11 जो है ज़ख्मी हुए। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को भी सुन्नी रिलीजियस लीडर्स के ऊपर 2 हमले हुए, और ये कराची के अंदर हुए। और लगता ही है कि सेक्टेरियन कशीदगी कहीं ना कहीं पे कराची के अंदर मौजूद है। और ये जो शिया सुन्नी ग्रुप हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर टारगेट करते रहते हैं या एक दूसरे की ताक के अंदर रहते हैं हमला करने के लिए। और ये कशीदगी की निशानदही करता है कि कहीं ना कहीं पे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अलाइव है। और बाज़ाहिर ये एकदम से ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन कभी कभी जो वाक़यात हैं वो इनकी स्ट्रेंथ को शो करते हैं कि इनका सेंटिमेंट भी है, इनके पास तंजीम भी है और काबिलियत भी है, ये सेक्टेरियन किलिंग या कर सकें। पॉलिटिकल लीडर्स, इस मर्तबा एक हमला हुआ जिसमें कोई जान नहीं गई। और पोलियो वर्कर्स, ज़ाहिर है कि बहुत ही अहम जॉब है, उनके ऊपर 2 हमले हुए। और जजेस लॉयर कोर्ट्स के ऊपर 1 हमला हुआ। रेलवे ट्रैक्स, ज़ाहिर है कि ये बलूचिस्तान के अंदर 2 हमले जो हैं वो हुए गुज़श्ता माह के अंदर। और टाइप्स को देख लें इंसिडेंट्स की, तो 41 टोटल जो है वो दहशतगर्दी के हमले हैं, जिसमें 64 जो हैं वो हलाकतें हुई हैं। और क्लैशेस जो हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के दरमियान, वो एक हुआ जिसमें 7 जो है मिलिटेंट्स हलाक हुए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पाकिस्तान ने आज सबूत भी दिया इस्तांबुल में, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के हवाले से थी। और वहाँ पे 8 वाक़यात जो हैं हुए बॉर्डर सिक्योरिटी की वायलेशन के। और उसमें जो है 139 हलाकतें, सबसे ज़्यादा हलाकतें जो हैं, शहादतें पाकिस्तान की तरफ से वो हुई हैं उधर। एक ड्रोन अटैक हुआ जिसमें एक हलाकत हुई। और फेथ बेस्ड जो वायलेंस है उसका भी एक इंसिडेंट हुआ। और अबडक्शन बाय नेशनल इंसर्जेंट्स, यानी जो बलोच नेशनल इंसर्जेंट्स हैं, उन्होंने 4 अबडक्शन के केसेस, और ज़ाहिर है कि आपके इल्म के अंदर है, एक उसमें जो ऑफिशियल हैं उनकी हलाकत भी हुई, जिसका अखबारों में बड़ा तस्करा रहा। मिलिटेंट ट्राइब्समैन क्लैशेस वो भी अभी बढ़ रहे हैं। वो 2 हुए जिसमें 6 हलाकतें हुई। और जो है दहशतगर्दी के 2 मंसूबे नाकाम बनाए गए, और इस नाकाम बनाते हुए जो है 5 जो है वो हलाकतें हुई। और सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जो क्लैश हुए प्रोटेस्ट के दौरान, वो एक है जिसमें 5 जो है हलाकतें हुई हैं। तो ये रुझान है। और इसमें जो अगर देखें सिक्योरिटी फोर्सेस में एफसी के जो हैं वो 13 जो हैं वो शहीद हुए, पुलिस के जो हैं वो 21, और आर्मी के जो हैं अभी तक 47, इंक्लूडिंग जो है बॉर्डर के ऊपर जो झड़पें हुई, दहशतगर्दी के हमले वो हो चुकी हुई हैं। लेविस की एक जो है शहादत हुई। अब जाहिर है कि जब ये इतनी शिद्दत होगी तो पाकिस्तान ने जो सख्त पोजीशन ली अफ़गानिस्तान के महाज के ऊपर, तो वो आपके सामने है कि उसका नतीजा क्या निकला। गुल बहादुर जो है अभी तक उसने एक ख़ुदकुश हमला किया, टीटीपी ने हमला किया। और बाजोर जो है सबसे ज़्यादा मुतासर जो है डिस्ट्रिक्ट रही, 4 हमले हुए, 5 हलाकतें हुई। डीआई खान में 2, और हलाकतों के अतबार से ज़्यादा मुतासर रही, 13 उसमें जो है हलाकतें हुई। हंगू में 2 और 1। फिर लक्की मरवत, ज़ाहिर है सदर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका खासी जो है कंसंट्रेशन है अभी भी, गुल बहादुर की भी और टीटीपी की भी। तो ये एक ट्रेंड है, इसको हम सिर्फ देखना चाहेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल रही है। तो बलूचिस्तान के अंदर जो है जैसे हमने कहा था, एक हमला जो रिलीजियस ड्रीवन मिलिटेंट्स ने किया, 11 नेशनल इंसर्जेंट्स ने किया। जाफराबाद में एक हुआ। और
कच्ची के अंदर 2-4 उसमें हलाकतें हुई, बीएलए, यूबीए यानी यूनाइटेड बलोच आर्मी ने उसके हमला कबूल किया। खारान में 2 हमले हुए, ये एक बड़ा इंडिकेशन है, और बीएलए ने कबूल की, जिसमें एक ज़ाहिर है कि कीमती जान गई है। और यहाँ पे खारान के अंदर भी उनकी आहिस्ता आहिस्ता जो है बीएलए का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो गया हुआ है। तो नसीराबाद के अंदर भी एक हुआ, नौशकी में 2, जैसा कि हमने ज़िक्र किया था, कोयटा में 1, वाशुक में भी 1 हमला हुआ। टोटल 12 हमले हुए, और 8 हमले ज़ाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें 9 जो हलाकतें हुई हैं, शहादतें हुई हैं। सिविलियंस के ऊपर 2 हुए, 1, और जजेस, लॉयर और रेलवे ट्रैक्स के ऊपर एक एक हमला अ, इस महीने के गुज़श्ता महीने के अंदर हुआ। और जो एक दहशतगर्दी का हमला वो बड़ा मौज़ूए बहस रहा, वो शिकारपुर में था, और वो बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने जो किया वहाँ पे उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। और आपके इल्म में है, जीबी के अंदर मौलाना काजी निसार अहमद, जो अहले सुन्नत वल जमात के मीर हैं, उनके जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो उनके ऊपर भी एक हमला हुआ था, और उनके ख़ासे वो ज़ख्मी हुए थे। ये भी सेक्टेरियन रिलेटेड है, और इसका मतलब है कि अभी जो आग है फ़िरका वारियत की, जीबी के अंदर भी अलाइव है, जैसे कराची के अंदर अलाइव है। जीबी के अंदर ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि वहाँ पे ये मामलात तो हैं, लेकिन ये कि वहाँ पे इलेक्शन भी हैं, और इम्कान यही है कि ये रमज़ान करीम, ईद उल फितर के बाद होंगे, और उससे पहले ये जो फ़िरका वाराना कशीदगी है, ये किसी तरीके से सूट नहीं करती। सिक्योरिटी की सूरत हाल आप देख रहे हैं, हम लोग नंबरों के एतबार से तो लग रहा है कि सूरत हाल बदल रही है, फिर हम इसको दोहराएंगे, लेकिन ये कहीं से भी इसका ये मतलब नहीं निकल रहा, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आ रहा कि ये जो है मिलिटेंट्स की, अस्करियत पसंदों की क़ुव्वत जो है वो भी कम हो रही है और ख़त्म हो रही है। आज तो हमने सिर्फ जो है कोशिश की है कि सिर्फ आपको अदाद-ओ-शुमार के ज़रिए चीज़ें बताएं, और ये कि इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात अभी जारी हैं, और जिसमें जो इंटेलिजेंस के चीफ़ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आसिम मलिक भी हैं, उधर से भी अफ़गानिस्तान से भी इसी लेवल के हैं। और अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, और ये सीज़ फायर जो है ब्रेक होता है, तो फिर खुदा न खास्ता इम्कान ये है कि इन हमलों के अंदर तेज़ी आएगी, और जो तालिबान बैक मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, गुल बहादुर और टीटीपी, वो पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि इसका जो निशाना जो है, ये बाजोर, पेशावर और फिर सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे इनके ज़्यादा इम्कानात रहेंगे इसमें। और चूँकि अभी नवंबर है, और उनकी और सर्दी भी होगी बलूचिस्तान के बहुत सारे हिस्सों के अंदर, और ख़ास तौर के ऊपर कोयटा और उसकी सराउंडिंग्स के अंदर, तो इन दिनों के अंदर जो है जो ट्रेंड है वो ख़ासा ऊपर नीचे की तरफ आता है। और दहशतगर्दी के हमलों में निस्बतन जो है बड़े हमलों के अंदर कमी वाक़या होती है, लेकिन टारगेट किलिंग्स के वाक़यात उनके अंदर जो है वो इज़ाफ़ा होता है, और वो जारी रहते हैं। अबडक्शंस भी जो है कोयटा के इर्द गिर्द से इन दिनों में ज़्यादा होती हैं सर्दी के दिनों के अंदर। उसकी वजूहात जो है मुकामी लोग बखूबी जानते हैं। सड़कों की हिफाजत, और उसके ऊपर कम ट्रैफिक, और ये तमाम बहुत सारे फैक्टर्स, और ये कि मुख्तलिफ़ क्रिमिनल गैंग्स जो हैं इन दिनों में मिलिटेंट्स के अलावा वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये एक आपके सामने सिक्योरिटी का मंजरनामा था, और कल हम बात करेंगे अगर इस्तांबुल की टॉक्स का कोई नतीजा निकल आया उसके ऊपर, और फिर हम ये भी बात करेंगे कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के डायनामिक्स जो चेंज तो हो रहे हैं, लेकिन ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इनके क्या डायनामिक्स हैं, वो कहाँ तक पहुँचे, अंदर क्या बात हो रही है, और उनकी आगे आने वाला लाहे अमल क्या हो सकता है। तो जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिराना के साथ, ताज़ा तरीन तबसरे, तज्ज़िये, सिक्योरिटी, पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स, जियो इकनॉमिक्स, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो करवाइए, क्योंकि हम अगले हफ्ते से एक नए अंदाज में नैरेटिव्स विद आमिराना आपके सामने लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिराना के